हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसमें बोला है कि बताओ हमें कि कौन सी इनमें से एपी है और कौन सी एपी नहीं है। अगर इनमें से कोई एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और अगली तीन टर्म्स भी फाइंड आउट करके लिखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। चलो एक एक करके इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाले एरिया में हम सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, ये वाले एरिया में। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है उसको कैसे सोल्व करेंगे भाई। चेक करना है कि ये कॉमन डिफरेंस मतलब एपी में है या नहीं। तो वो चीज़ हम यहीं पे चेक कर लेंगे। ठीक है, और मन करे तो यहाँ लिख लो। चलो ठीक है, डी इज इक्वल टू 4 - 2 2 8 -4 4। देखो भाई, यहाँ पे डी 2 था, यहाँ पे 4 है, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो हो गया ये। अब सेकंड वाला करके देखते हैं भाई। 2 5/2 करेंगे कैसे। ये डी पता करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इनका एलसीएम लोगे, ठीक है, 2 और 1 का, तो 2 एलसीएम आएगा। तो 2 तो है ही दोनों जगह, तो 5 ऐसे कैसे। 1 की टेबल में 2 कब आता है, 2 पे, तो 2 2 जा 4। तो ये कितना आया, 1/2। ठीक है, अब ये अगली टर्म्स का भी चेक करो, 3 और 5/2 का। 3 - 5/2 एलसीएम लेने के लिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। तो 1 की टेबल में 2 कितने बार आता है, 2 बार। ठीक है, 2 पर, तो 2 3 जा 6 - 5 ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो 5 ऐसे कैसे। तो 1/, यहाँ तक तो अच्छा चल रहा है भाई। अब ये चेक करेंगे 7/2 में से 3। ठीक है, एलसीएम जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो एलसीएम हो गया 2। 7 ऐसे कैसे, और 1 की टेबल में 2 आता है 2 पे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 1/2। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यस दिस इज इन एपी। ठीक है, अब अगली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म क्या होगी, 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या होगा, 7 और 1 8/, काटेंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी। एक और अगली टर्म फाइंड करनी है, सिक्स। तो 4 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 9/, लिख देता हूँ 9/। फिर एक और सेवंथ फाइंड आउट करनी है, तो 9/2 प्लस 1/, ये हो जाएगा 10/, काटेंगे तो 5, तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना था ये सवाल। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अगला पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जादू क्या हुआ, है ना। काम करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। लॉक, इसको भी लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसको इरेज। डिलीट, डिलीट। ठीक है, अब अपनी जगह बन गई है। अब करते हैं इसको सोल्व। तो ये देखो भाई, अब कर रहे हैं हम, ये नहीं था, ये था। ठीक है, अब ये वाला पार्ट करें, थर्ड। थर्ड सोल्व करते हैं। चलो, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, तो डी निकालने के लिए क्या करना था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी थी, है ना। तो -3.2 माइनस -1. ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -3.2 प्लस 1.2, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ऐसे लिख लो 3.2 माइनस 1.2, तो ये आ गया भाई 0, और ये 2।
अब देखो बड़ा कौन है, 3.2, माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसका हमें पता लग गया कि डी कितना है, -2। इसका डी कितना है, -2, -2 है। ठीक है, अब अगला टर्म पे चेक करेंगे हम, -5.2 माइनस माइनस का 3.2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, ये -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इनमें से बड़ा कौन है, माइनस या प्लस वाला नंबर, माइनस वाला, तो माइनस लगा दो। अब 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया तो -2, यहाँ पे भी आया सेम, यहाँ पे भी आया। अभी आगे और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे तो वही दिख रहा है पर हम कर लेंगे, तो क्या जा रहा है, -7.2 माइनस माइनस 5.2, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस वाला नंबर, तो माइनस लगाया। 2 में से 2 गया 0.7 में से 5 गया, तो भैया तो सब जगह -2 आया है डी, तो इसका मतलब यस दिस इज इन एपी। तो अब अगली 3 टर्म निकाल देंगे, इसमें -2 ऐड करना है, तो -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, -9.2, और फिर -2 ऐड करेंगे तो -11.2, फिर ऐड करेंगे तो -13.2। ठीक है, हो गया। अब ये चेक करते हैं डी, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ वाला कर रहे हैं आप। ठीक है, चलो डी निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दो, a2 माइनस, तो वो क्या है, -6 माइनस -10, वही सेम, -6 माइनस माइनस +10। अब देखो बड़ा कौन है, प्लस का 10, तो प्लस लगेगा, और 10 में से 6 गया 4, तो डी आया 4। अभी चेक करेंगे सब में 4D है या नहीं है, तो -2 माइनस -6, तो -2 + 6, तो 6 प्लस का बड़ा है तो प्लस, और 6 में से 2 गया 4, भाई यहाँ पे भी 4 आया है। एक और चेक कर लेते हैं, 2 माइनस -2, तो 2 + 2 = 4, तो हर जगह डी सेम आया है, तो ये एपी में है। तो अगला टर्म कर निकालने के लिए जो 4 है अगली टर्म में ऐड कर दो, 2 + 4 6, 6 + 4 10, फिर 10 + 4 14। ठीक है, चलो अब फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ करने से पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलो फिफ्थ कर रहे हैं अब। ठीक है, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1। ठीक है, यहाँ पे a2 क्या है, 3 + √2, और माइनस कितना, 3। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, डी कितना बचा हमारा, √2। ठीक है, फिर अब चेक करेंगे इसमें और इसमें, a3 माइनस a2, वो क्या है भाई, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये क्या लिखा हुआ है, इस ये +3 है, ये -3, ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अब ये 2√2 है, मतलब √2 + √2 ऐसे लिखा हुआ, और ये क्या लिखा हुआ है, ये भाई यहाँ ऐसे है। ठीक है, ये कैसे है भाई, माइनस का √2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, सिर्फ √2। ये चीज मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, पेपर में ऐसे खोल खोल के लिख के नहीं बताना। अगर आपको दिख रहा है कि √2 बच रहा है तो सीधा लिख देना यहाँ पे, इसके बाद सीधा क्या लिख दोगे, √2 ऐसे। चलो फिर अगला क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3, इसको कैसे करेंगे, 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3, और ये जो प्लस का 2√2 है ये माइनस का 2√2। अब 3 से 3 गायब, भैया 3√2 है यहाँ 2√2 है। ठीक है, तो
3√2 में से 2√2 जाएंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ √2। तो हाँ भाई, ये जो ये पूरी सीरीज है ये क्या है, एपी में है। तो हमें क्या करना है, जस्ट √2 ऐड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये देखो 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, तो ये क्या हो जाएगा, आगे यहाँ लिख रहा हूँ 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये हो गई भाई एपी में है। 6th क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। खाना खाने के बाद ना डकार तो आती है। 6 करते हैं हम, ठीक है। अरे 6 पे मार्क क्यों लगा दिया मैंने, ठीक है चलो। 6 भाई, डी क्या होता है, A2 - A1। तो चेक करते हैं, 0.22 - 0. तो ये बचेगा कितना भाई, ये बचेगा 0.02, ठीक है। फिर A3 - A2 करके देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 0.222 - 0.22। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.002। तो यहाँ पे डी में 02 है, यहाँ पे 002 है, तो डी सेम नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है, ठीक है। चलो 7th करके देखते हैं आप। 7th, डी निकालने के लिए A2 - A1। A2 क्या है, -4, A1 क्या है, 0। तो डी कितना है भाई हमारा, -4, ठीक है। फिर A3 - A2, तो -8 -4। तो ये कितना हो गया भाई, -8 + 4। तो बचा कितना, बड़ा कौन है, -8, तो माइनस का साइन आएगा, 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ पे भी -4 था, यहाँ पे भी 4। A4 - A3 करके देख लेते हैं, -12 माइनस ब्रैकेट -8, तो -12 + 8, बड़ा कौन है, माइनस का 12, तो माइनस का साइन, 12 में से 8 गया 4। तो भाई ये डी जो है सेम है, इस वजह से जो ये एपी है ये क्या हो जाएगी, मतलब ये जो सीरीज है ये किस में हो जाएगी, एपी में है, ठीक है, प्रूफ हो गया ये। अब अगली 4 टर्म पूछिए, तो -4 हर एक टर्म में ऐड करते रहो, तो ये -16 -20 -24, ठीक है। चलो अब 7th करके देखते हैं। 7th भाई, 8th क्यों लिख दिया, 7 8th ही था, 8th 8th 8th। यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे भी -1/2 है, यहाँ पे भी -1/2 है, यहाँ पे भी -1/2 है। तो ये दिख रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हर बार डी क्या है, 0 है। तो मैंने पढ़ाया था कि 0 जो है अगर वो ऐड हो रहा है हर टर्म में तो अगली टर्म सेम आएगी, पर कुछ तो ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, 0, तो इसलिए ये एपी में है, ठीक है। तो अगली टर्म भी क्या हो जाएगी, -1/2 -1/2 और -1/, ठीक है। चलो 9th करते हैं अब। 9th क्या बोल रहा है, 9th बोल रहा है 13927। ये तो साफ ही दिख रहा है कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। जब डी यहीं पे सेम नहीं है तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है, तो ये एपी में नहीं है, डी सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। 10th देखते हैं, ये ए है, ये 2a है, ये 3 है, ये 4 है। भाई ए में ए ऐड करा तो 2a, फिर 2a में एक और ए ऐड करा तो 3a, फिर 3a में एक और ए ऐड करा तो 4a। तो हर जगह एक ए जो है वो ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में है। और अगली टर्म क्या हो जाएगी, 5a 6a 7a, ठीक है। चलो 9th करते हैं आप, 9th नहीं 11th। ए स्क्वायर, देखो भाई हमने बोला ऐड होना चाहिए, पर ये तो स्क्वायर होना लग गया है ना, मल्टीप्लाई होने लग गया। ये ए है, अगली टर्म ए इंटू ए है, और उससे अगली टर्म ए इंटू ए है। हमने तो ऐड होने की बात बोली थी, ये तो हर बार एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एपी में नहीं है। चलो 12th देखते हैं, ठीक है। 12th,
12th, √2, √8, √18, √32। ऐसे तो लग ही रहा है कि ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो डी होता है A2 माइनस A1, तो ये है √8 माइनस √, तो बचा कितना भाई? ये √8 माइनस √2, √6 बचा। ठीक है, ये इसको √6 मत बोलो भाई, इसको ऐसे बोलो। हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज बता देता हूँ, जैसे ए और बी अलग अलग नंबर होते हैं ना, ऐसे ही √2, √3, √4, √5 अलग अलग नंबर है, जब तक इसके अंदर का सेम नहीं हो, जब तक ये सेम नहीं होते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर हम सेम प्लस या माइनस करना चाहते हैं एक को दूसरे से, तो हमें अंदर √2 ही चाहिए, जब ही लगेगा कि हाँ ये तो सेम चीज है। ठीक है, अब जैसे मैं लिख दूं a माइनस बी, इससे आगे सोल्व हो सकता है? ये नहीं हो सकता, पर मैं यहाँ पे a को b की टर्म में लिख दूं कि भाई a जो है वो 5b बराबर है, तो अब हो सकता है, हाँ अब हो सकता है 4b। ठीक है, तो इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 8 को लिख सकते हैं हम 2√2 माइनस √2, ये वाला। ठीक है, तो ये बचा कितना? √2 बच गया। अब अगला देखते हैं ये वाली टर्म में, √18 माइनस √8। अब √18 को कैसे लिख सकते हैं हम? 18 होता है 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये होगा 3√2, तो इसको लिख सकते हैं 3√2 18 को। ठीक है, माइनस ये क्या है? 2√2। अब 3 में से 2 जाएंगे तो 2, मतलब सिर्फ √2 बचा। ठीक है ना, 3√2 से में से 2√2 चले गए, तो √2 बचा। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ ये लिखा क्या हो, ये लिखा हुआ है √2 प्लस √2 प्लस √2, और ये लिखा हुआ है माइनस √2 माइनस √2, तो इससे ये तो बचा क्या? सिर्फ √2 ऐसे। ठीक है, अब ये लास्ट वाला और चेक कर लो, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। √32 माइनस √18। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है भाई? √32 को क्या लिख सकते हैं हम? ये होता है 8 इंटू 4, तो इस 4 से एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इससे एक 2, तो 4√2 लिखा हुआ है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है अभी बताया था? 3√2, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ √2। तो हाँ, ये जो टर्म है ये किस में है? एक एपी में है, एपी में है। अगली 4 टर्म कैसे निकालेंगे भाई? उसमें √2 ऐड करना है। क्या करना है? √2 ऐड करना है। तो ये देखो, जो पहली टर्म थी वो सिर्फ √2 थी, अगली टर्म क्या है? 2√2 है, ये क्या है? 3√2 है, ये क्या है? 4√2 है, तो ये क्या हो जाएगी? 5√2। अब 5 बाहर है, तो इसका मतलब क्या है? अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, मतलब 25 2 जा 50, ये हो जाएगी √50। अगली टर्म क्या हो जाएगी भाई? 6√2, मतलब 36 इंटू 2 72, √70। अगली टर्म क्या हो जाएगी? 7√2, मतलब 49 इंटू 98, √90। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ रहा है। ठीक, ये सवाल समझ आया भाई? अब आपके पास ये है और ये है। अब इसको तो आप देख के बता सकते हो कि ये एपी में नहीं है। क्यों? 1 का स्क्वायर करोगे 1, 3 का स्क्वायर करोगे 9, डिफरेंस कितना आया? 8। 5 का स्क्वायर करोगे 25, डिफरेंस कितना आया भाई? डिफरेंस 16। ठीक है, तो 8 और 16 क्या सेम है? नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है एपी में। ठीक है, ऐसे ही इसको बता दो भाई ये एपी में है या नहीं है, चेक करना पड़ेगा ये तुम्हें खुद से। ये 1 है, ये 25 है, और ये 49 है, और ये 73 है, तो ये कितने का डिफरेंस है? 24 का।
इसमें भी कितने का डिफरेंस है भाई, 24 का। अब इनमें डिफरेंस चेक करो भाई, इसमें कितने का डिफरेंस है, 73 - 49, यहाँ से बन गया 13 4, और ये 6 में से 2 है 24। तो यस ये एपी में है। तो अगली टर्म लिखने के लिए +24 कर दो, यहाँ जो आए, फिर जो आया उसमें 24 ऐड कर दो, फिर जो आया उसमें भी 24 ऐड कर दो, आ जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं कि तुम ये कर पाओगे या नहीं। जो भी इसकी आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगर बहुत बच्चों का गलत हुआ या किसी ने लिखा कि नहीं सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो हम कर देंगे, ठीक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। वीडियो के नीचे जरूर रिस्पॉन्स किया करो कि भाई अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ आया, नहीं आया। और प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। क्वेश्चंस जो एक बार में हो जाए बहुत अच्छी बात है, जो एक बार में नहीं हुए उनको सर्कल कर लो कि ये वाले क्वेश्चन मुझे फिर से करना है, ठीक है। अगर अगली बार वो हो जाए बिना रुके, बिना बीच में अटके, तो वो जो सर्कल है वो पेंसिल से करा करो, हटा दिया करो, ठीक है। और अगर नहीं हो तो एक बार और सर्कल लगा लो। तो जिस क्वेश्चन पे जितनी बार सर्कल लगा हो, समझ जाओ कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा उतनी बार, तो मुझे उसको उतनी बार ही प्रैक्टिस करना है। अब सुनो, 5 सर्कल आ गए, मतलब 5 बार तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ और एक अगली बार तुमसे हो गया, तो क्या सारे सर्कल मिटा दोगे? नहीं, जब 5 बार नहीं हुआ तो एक बार होने पे एक सर्कल मिटाना है, ठीक है। ये कोई शर्त है हमारे, उन्होंने बताया था। इससे तुम्हारी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। और तुम्हें अलग से पता लग जाएगा तुम्हारे लिए ये क्वेश्चंस मुश्किल थे, पर तुमने इनको प्रैक्टिस कर करके अपने लिए इजी बना लिया, ठीक है। चलो, बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय।